हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे किचन मेन्यू एंड मी में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गुजरात की सर्दियों में मिलने वाली कचौरी, और वो है लीलवा कचौरी, जो फ्रेश अरहर यानी तुअर से बनती है, जिसे फ्रेश पिजन पीस भी कहा जाता है। और हम गुजराती लोग इसे लीली तुवेर बोलते हैं। सर्दियों के मौसम में मिलने वाली ये कचौरी स्वाद में खट्टी मीठी होती है। इसका आउटर लेयर पतला और ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होता। ये इमली और खजूर की चटनी के साथ सर्व होती है। आप कभी विंटर में गुजरात आओ तो ये कचौरी ज़रूर खाइए। एक ऐसा सीक्रेट मसाला मिलाएंगे कि आपकी कचौरी भी फरसाण की दुकान पे मिलती है वैसी ही बनेगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं खट्टी मीठी लीलवा कचौरी। कचौरी बनाने के लिए हमें अरहर के दाने निकालने पड़ेंगे। मैंने 250 ग्राम लीली तुवेर ली थी, उसमें से 150 ग्राम दाने मिले। इस कचौरी को बनाने के लिए ऐसे छोटे वाले दाने हो वही लेंगे, बड़े दाने जल्दी कुक नहीं होंगे। कचौरी के मसाले में तीखी वाले हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियां और 1 इंच टुकड़ा या इससे कम होगा तो भी चलेगा, इतना अदरक लिया है। वैसे तो इस कचौरी में फ्रेश लहसुन के जो पत्ते होते हैं वो लेते हैं, मगर अभी मुझे फ्रेश लहसुन नहीं मिला, इसलिए ये लहसुन लिया है। इन तीनों चीज़ों को चटनी जार में डाल के दरदरा पल्स मोड पे पीस लेंगे। तो आप देखिए, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर रखना है अभी, क्योंकि इसी जार में हम लीलवा भी डालेंगे और इसे भी पल्स मोड पे रुक रुक के दरदरा पीस लेंगे। मैंने इसे मिक्सी जार में पीसा है। अगर आप चाहे तो चॉपर में या फिर हैंड चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। इसे पीसते टाइम पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है और स्मूथ पेस्ट भी ना बने वो ध्यान रखना है। इस टाइम हम इसमें सोडा बाइकार्ब यानी खाने वाला सोडा 1/4 छोटी चम्मच मिलाएंगे, ताकि जब इसे पकाए तब जल्दी पक जाए। अब इसे भी पल्स मोड पे रुक रुक के पीस लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमें रखना है कचौरी के मसाले के लिए। अब बनाते हैं कचौरी का मसाला, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई चीज़ छूट ना जाए आपसे। यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद आधी छोटी चम्मच हींग और 1 बड़ी चम्मच बेसन मिलाएंगे। ये सब फरसाण वाले डालते हैं, मगर बताता कोई नहीं, लीलवा अलग अलग रहता है, इसलिए बाइंडिंग के लिए थोड़ा बेसन डालना ज़रूरी है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करेंगे। एक बार बेसन तेल में अच्छे से मिल जाए, उसके बाद इसमें 1 बड़ी चम्मच तिल मिलाएंगे, ताकि बेसन के साथ साथ तिल भी रोस्ट हो जाए। तिल मिलाने के बाद स्लो फ्लेम पे लगातार चलाएंगे जब तक सुनहरा कलर ना आए। बेसन को भूनना ज़रूरी है, कच्चा रहा तो वो स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको फॉलो करने हैं बढ़िया कचौरी के लिए। बेसन भूनने के बाद लीलवा का बनाया हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे मसाला और बेसन मिल जाए तब तक। लीलवा पकने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सोडा मिलाया है। अब इसमें आएगा 1 छोटी चम्मच नमक और वापस से मिलाएंगे नमक के मिक्स होने तक। मसाला सूखा है, इसलिए कोई भी चीज़ें मिलाने के बाद थोड़ी देर तक मिक्स करना ज़रूरी है। ढक्कन लगा के पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। थोड़ा पकने के बाद और मसाले मिलाने हैं। इसका ढक्कन खोल के चेक करेंगे तो लीलवा पकना स्टार्ट हो गया है। इस स्टफिंग को खट्टा मीठा बनाएंगे, इसलिए 2 बड़ी चम्मच नींबू का जूस मिलाएंगे। अब जो फरसाण वाले होते हैं वो लीलवा का कलर हरा रहे इसलिए एडिबल कलर मिलाते हैं, मगर हम आज बिना कलर के ही स्टफिंग तैयार करेंगे। वापस से ढक के पकाएंगे 5 मिनट स्लो फ्लेम पे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अब बारी है मसाले की, तो यहाँ हम मिलाएंगे 1 बड़ी चम्मच सूखा नारियल का बूरा, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। खट्टे को बैलेंस करेंगे मीठे यानी चीनी के साथ, जो मैंने 2 बड़ी चम्मच ली है। और एक सीक्रेट मसाला जो सब फरसाण वाले मिलाते हैं वो है आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। इसका टेस्ट कचौरी में बहुत ही बढ़िया आता है। मसाला मिलाने के बाद ज़्यादा देर तक चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी पिघल जाए तब तक मिलाना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद ही बहुत सारा हरा धनिया और यहाँ मैंने थोड़े काजू के टुकड़े और किशमिश लिए हैं, वो डालेंगे। याद रखिए, हरा धनिया और ड्राई फ्रूट्स फ्लेम ऑफ करने के बाद ही मिला है, नहीं तो धनिया पकने की वजह से कलर बिगड़ जाएगा। तो देखिए, हमारे लीलवा कचौरी का स्टफिंग रेडी हो चुका है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक कचौरी का आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। उसमें मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक स्टफिंग में भी है। कस्सा बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच घी लेंगे। ये जमा हुआ घी है, आप पिघला हुआ ले रहे हैं तो 3-4 चम्मच डालिए। अब आपने नोटिस किया होगा, बाहर के समोसे या कचौरी में बबल नहीं बनते, इसके लिए हम इसमें 1 बड़ी चम्मच नींबू का जूस मिलाएंगे। इससे बबल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे।
और चिंता मत कीजिए, कचौरी बनने के बाद उसमें खट्टा टेस्ट भी नहीं आएगा। आटे को मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और रोटी से थोड़ा हार्ड हो ऐसा डो लगाएंगे। एक ही कप आटा था इसलिए फटाफट लग गया। तो देखिए हमें ऐसा सॉफ्ट आटा लगाना है। इसे कवर करके 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक कचौरी तलने के लिए तेल गरम करने रख दीजिए स्लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद आटे के ऊपर थोड़ा तेल लगाइए और मसल लीजिए। आप कभी सर्दियों में गुजरात आओ तो सभी फरसाण की शॉप के बाहर बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे लीलवा कचौरी के, जिसे गर्मा गर्म खाने का बहुत मज़ा आता है। लगाए हुए आटे से थोड़ा पार्ट लेकर छोटी सी लोई बनाएंगे। इस कचौरी का आउटर लेयर पतला होता है, इसलिए सिर्फ अच्छे से कवर हो उतनी ही पतली पूरी बनाएंगे। अब दूसरी साइड हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। इसके भी हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, जैसे हम मूंग दाल की कचौरी में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कचौरी बनाने के लिए शुरुआत में जो छोटी हरी वाली तुअर आती है उसकी कचौरी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे पकने में टाइम नहीं लगता। बड़ी और पकी हुई तुअर की कचौरी भी बनती है, मगर वो तुअर हार्ड होती है, इसे पकने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए आप शुरुआत की फ्रेश तुअर के साथ ही बनाइए। चकले पे लुई रख के बेलेंगे और पतली पूरी तैयार करेंगे। गुजरात में इस कचौरी को बहुत पसंद किया जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा, सर्दियों में जो शादियाँ होती है उसमें फरसाण में ये कचौरी होती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी फेवरेट है सबकी। तैयार की हुई लीलवा की लुई को पूरी के ऊपर रखेंगे और ध्यान से सभी जगह से कवर करेंगे। कचौरी का स्टफिंग ना दिखे इस तरह से कवर करेंगे। जैसे हम आलू पराठे का स्टफिंग भरते हैं बिल्कुल वैसे ही आटे से सिर्फ कवर ही करना है। फ्राई करते टाइम स्टफिंग बाहर ना आए वही ध्यान रखना है। तो देखिए हमारी लीलवा की पहली कचौरी बनके तैयार हो गई। मैं आपको दूसरी भी करके बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम नाम सुन के ही डर जाते हैं कि इसे बनाने में बहुत तामझाम होगा या फिर मेहनत होगी, मगर बनाते हैं तो कम मेहनत में टेस्टी डिश बन जाती है। वैसे ही कचौरी का नाम सुनते ही लगता है कि कौन घर पे बनाए। अगर एक बार आप इसे बनाएंगे तो पहली बार में ही आपकी कचौरी बहुत ही बढ़िया बनेगी। बिल्कुल इसी तरह से सारी कचौरी बना लेंगे। हमारी कचौरी बनके तैयार है और तेल भी। अब कचौरी को एक एक करके तेल में डालेंगे। कचौरी तलने के लिए फ्लेम मीडियम रखेंगे। याद रखिए स्लो फ्लेम पे इसका आउटर लेयर हार्ड होगा और हाई फ्लेम पे कच्चा रहेगा। लेयर पतला है इसलिए पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस कचौरी को कंटिन्यूअस चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर जला के देखेंगे। अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए तब इसे निकाल लेंगे। आपने एक बात नोटिस की, आटा लगाते टाइम आटे में नींबू का जूस मिलाया था, इसलिए ऊपर से कचौरी में एक भी बबल नहीं आया। तो लग रही है ना बढ़िया, आ गया ना देख के मुंह में पानी। यकीन मानिए ये कचौरी इतनी टेस्टी बनी है कि क्या बताऊं। वो तो जब आप अपने घर पे बनाएंगे तभी पता चलेगा। अब इस फ्रेश लीलवा कचौरी को खाने के लिए गुजरात आने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे बनाएंगे तो गुजरात अपने आप आ जाएगा। 150 ग्राम फ्रेश लीलवा से आप इस साइज़ की 15 से 17 कचौरी बना सकते हैं। तो फटाफट से इस बार फ्रेश पिजन पीस का सीज़न चला जाए उससे पहले ये कचौरी ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल मेन्यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ सर्व होने वाली चटनी की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप देख सकते हैं। कल से दिवाली के नए नए नाश्ते की शुरुआत होने वाली है, इसलिए मुझसे जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।